नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपका एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने भगवान शिव के सोमवार व्रत की कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रहता था। पुत्र की कामना के लिए शिव जी के व्रत और पूजन किया करता था और हर शाम को शिव जी के मंदिर में जाके उनके सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूरी करो। शिव जी ने कहा, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत विनती से कहा, महाराज, जब यह आपका इतना भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आप उसको अवश्य दूर करें, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसकी चिंता में यह अधिक दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। ये सब बातें वह व्यक्ति सुन रहा था। इससे उसको ना खुशी हुई ना दुख हुआ। वह जैसे शिव जी की पहले पूजा करता था वैसे ही करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर इस साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल उसकी आयु 12 वर्ष की जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह बात बताई। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा, अभी इसका विवाह नहीं करेंगे, इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजेंगे। फिर साहूकार अपने साले को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ वहां पर पूजा पाठ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। उनके रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं लड़के को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो वो राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा कर दरवाजे पर ले गए। सब कार्य खुशी खुशी पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फिर और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने यह कार्य भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया
और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ कर रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। यह देख उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी से रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य रह जाएगा। तो उसने जल्दी जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब शिवजी पार्वती जी ने उसके रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई रो रहा है, इसके दुख दूर कर दीजिए। जब शिवजी पार्वती जी ने पास आकर देखा तो वह एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया तो शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उस प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत सी दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़के और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, पर उनको इस बात का विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तब सेठ ने आनंद से कहा, उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो भी कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है या इसकी कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान शिव जी की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। जैसा भगवान शिव जी ने उस सेठ के साथ अच्छा किया, ऐसे ही कहने सुनने और हुंगारा भरने वाले सबके साथ हो। जय माता दी।